माईकची मर्यादा आहे, शांततेतून सहकार्य करायचंय, यानंतर सहकार्य करायचं. दोस्तों 2024 में 4 राज्यों के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। अब 4 राज्यों की जो ये चुनाव है वो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तिथियां की घोषणा भी 15 अगस्त 2024 के बाद हो सकती है। ऐसे में ये कहा जाए कि इस बार की चुनाव सभी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि अपने मैनिफेस्टो में 2019 में चुनाव लड़ा था, वो मैनिफेस्टो की अलग था, परंतु 2019 या अक्टूबर में चुनाव होगा वो बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2019 में कर्मचारियों का संगठन इतना आक्रोशित नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था, परंतु 2024 का ये 5 साल के बाद में इतना एक्टिव हो गया है कि कर्मचारियों के संगठन ने एक तूफान ला दिया। और जो कर्मचारियों के संगठन जिस पार्टी को समर्थन देंगे वही पार्टी हो सकता है कि 2024 में बहुमत से उभर कर आए और सरकार बनाए। परंतु वो पार्टी कौन सी होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी होगी, क्या कांग्रेस होगी, या एनसीपी या उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी होगी? ये भी देखना है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था, ना ही किसी भी पार्टी को मिला था। इसमें कांग्रेस को 44 सीट आई थी, एनसीपी को 54 सीट आई थी और भारतीय जनता पार्टी 2019 में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी जो 105 सीटें लेकर आई थी। परंतु कोई भी पार्टी अपनी बहुमत के आंकड़े सिद्ध न कर सका। परंतु धीरे धीरे गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने अपनी गठबंधन से यहाँ पर सरकार बना ली। परंतु 2019 से हटकर 2024 का चुनाव होने वाला है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हो कि ये तस्वीरें आपको चौंका सकती है, इसलिए कि महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और कर्मचारियों के साथ में जनता भी लग चुकी है, स्टूडेंट भी लग चुके हैं। तो ये ही देखना है कि जिस पार्टी के साथ में कर्मचारी जाएंगे वो पार्टी बहुमत साबित कर सकती है। तो ये पार्टियों में एक खलबली मच चुकी है कि पार्टियों में कौन कर्मचारियों को रिझाने में लगा हुआ है। परंतु मैं देखूं कि 2022 या 2023 में एकनाथ शिंदे की जो सरकार थी उसने कहा था कर्मचारियों को कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, परंतु वो अभी तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं हो चुकी। अगर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे मैनिफेस्टो में ये भी साबित करते हैं कि हम पहले कैबिनेट में ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे तो कर्मचारी बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि 2022 या 2022 में भी ऐसा ही हुआ था। वादा तो किया था परंतु एकनाथ शिंदे ने वादा नहीं निभाया। तो क्या कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ये 2 पार्टियां ऐसी है, क्या वो कर्मचारी के संगठनों को एक विश्वास दिला सकता है कि अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो हम जरूर ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, जैसे कांग्रेस ने अन्य राज्यों में किया है? तो कांग्रेस पर कर्मचारी संगठन विश्वास जीता सकता है। और क्यों नहीं, कर्मचारी दिनों दिन, ये बरसात का समय चल रहा है, इन तस्वीरों से ये पता चलता है कि कर्मचारियों का संगठन धीरे धीरे एक विशाल रूप ले रहा है और एक बहुत ही एक तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है, जो हर पार्टी को ये खटका है कि कर्मचारियों का संगठन कहीं हमारे लिए मुसीबत नहीं बन जाए। तो दोस्तों ये आप समझ पाएंगे कि कर्मचारियों के लिए क्या महत्व है, क्या वो अपना अधिकार हक के लिए, ओल्ड पेंशन बहाल के लिए पार्टियों पर दबाव बनाएंगे। अगर महाराष्ट्र और इन 4 राज्यों को लेकर अगर ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर पार्टियां जीती है तो जरूर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ओल्ड पेंशन पर विचार करे। परंतु ये ध्यान जरूर रखना है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन की बदौलत पार्टी को सरकार दे सकती है, परंतु वो पार्टी कौन सी होगी जिसको कर्मचारी संगठन सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आप आकलन लगा सकते हो कि जो कर्मचारियों के साथ में, कर्मचारी ही नहीं, कर्मचारी के साथ में उसकी फैमिली, जनता, स्टूडेंट, मजदूर सभी लगे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे कर्मचारी संगठनों ने वो माहौल क्रिएट कर दिया है जिससे धीरे धीरे सरकार तक भी पूछता जा रहा है और धीरे धीरे ये संगठन एक विश्वास की ओर, एक समुद्र काय की तरह ये बनता जा रहा है। तो अक्टूबर 2024 में होने वाला चुनाव 2019 से बिल्कुल हटकर होने वाला है। क्या कर्मचारी अपने
ओल्ड पेंशन हक और अधिकार के लिए अपना जो 5 साल में मत देने का अधिकार आता है कि अपने उंगली पे सही का निशान लगा पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। और क्या भारतीय जनता पार्टी भी ओल्ड पेंशन की घोषणा कर सकती है महाराष्ट्र में, परंतु महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन की घोषणा पर कोई भी कर्मचारी विश्वास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कर्मचारियों को वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, परंतु वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसलिए हो सकता है कि कर्मचारी विश्वास ना करे। हो सकता है कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन की घोषणा भी कर सकती है या फिर एनपीएस में संशोधन भी कर सकती है। उधर अगर हम देख सकते हैं तो एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन करके सरकार नहीं बना पाए थे 2019 में, परंतु 2024 में जो कांग्रेस और एनसीपी वो गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, परंतु उनको भी कर्मचारियों का साथ लेना बहुत ही जरूरी है। लगभग 9 या 10 लाख से अधिक कर्मचारी महाराष्ट्र में कार्यरत हैं और केंद्र में कार्यरत कर्मचारी अलग है। महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा राज्य है जहां पर 288 विधानसभा सीट यहां पर आती है। 288 में से जो 145 सीट लेके आएगा जो पार्टी की बहुमत सरकार बना पाएगी, परंतु बहुमत सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ में सरकारी कर्मचारी का संगठन खड़ा होगा। धीरे धीरे ये बरसात का समय बीतता जा रहा है, परंतु बरसात के समय भी कर्मचारियों का संगठन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर गली, हर चौराया, हर जिला, हर तहसील, हर क्षेत्र में ओल्ड पेंशन के लिए मार्च कर रहे हैं, अपना आक्रोशित, अपना गुस्सा सरकार को दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या 2024 का जो चुनाव होगा वो ओल्ड पेंशन पर आधारित होगा। क्या पार्टियां कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या कर्मचारियों को पार्टियां अपना लोभ लुभान देगी। तो दोस्तों देखना ये है कि 2024 में जो चुनाव होगा विधानसभा का उसमें कर्मचारी कितना एक्टिव है। क्या कर्मचारी ओल्ड पेंशन की बदौलत अपनी सरकार बना पाएंगे और किस पार्टी को कर्मचारी साथ देंगे। ओपीएस बहाल करो, आज सिरसा आक्रोश मार्च में सिरसा की नारी शक्ति के साथ उमदा जन सैलाब। भाई विजेंद्र आगे बढ़ो। सिरसा का पूरा बाजार जाम, जार धर्मशाल से लेकर बाजार तक। ओपीएस बहाल करो, एनपीएस गो बैक, ओपीएस बहाल करो। नकमी सरकार हो बर्बाद, नकमी सरकार मुर्दाबाद, टीबीएसएस जिंदाबाद, टीबीएसएस जिंदाबाद। थोड़ा साइड में ओपीएस बहाल करो। ये बांधो।